जाता है जो पूतना थी उसका शरीर इतना विशाल था कि सच मानो परीक्षित महाराज, बहुत भली समझ लो जो कि पूतना पीछे की तरफ गिरी, यार आगे की तरफ गिरती ना तो आगे जो गोकुल नगरी थी और भी नगर थे सारे ही परीक्षित महाराज पूतना के शरीर के नीचे आके चूरन बन जाते। इतना विशाल शरीर बताया है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं परीक्षित महाराज कि पूतना के कान गिरे थे कानपुर में जाके, और हाथ गिरे थे हाथरस में जाके, पैर गिरे थे वही हमारा वृंदावन में एक पैगंबर नाम का वो है गांव, तो पैर गिरे थे पैगंबर में जाके। अब बताओ इतने कुछ भगवत कथा में जैसा जिसका मत अपनी समझ से जिसने जो लिख दिया और लोग कहते चले आ रहे हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि सीमा से ऊपर हो जाती हैं। जो बताओ इतना बड़ा शरीर हथों का पूतना को, तो व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने जो पूतना को मारा, ये पूतना क्या है? एक अविद्या है। पूतना क्या है? अविद्या है। भगवान कन्हैया ने पूतना के शरीर में जो अविद्या निवास कर रही थी उसको मारा है, क्योंकि वो एक ऐसा भाव लेकर के आई थी कि जो भी छोटे छोटे बालक मिलेंगे प्रत्येक बालक को मौत के घाट उतार देगी। अरे जिसने जो कर्म किया है चलो उसे मारो तो ठीक है, मेरे बदले और किसी की जान लो तो ये कहां का धर्म है? और ऐसा ही नहीं परीक्षित महाराज, अविद्या हर मनुष्य के शरीर में निवास करती है, तो हमें अपनी अविद्या को मारना चाहिए। ये पूतना कौन थी परीक्षित महाराज? और पूतना ही क्यों भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई? तो बताया जाता है ये जो पूतना थी पूर्व जन्म में जब भगवान बावन रूप में आए थे परीक्षित महाराज, राजा बल की कथा सुनिए कि नहीं? तो ये जो पूतना थी पूर्व जन्म में राजा बल की कन्या रत्नमाला थी। रत्नमाला थी और उस समय भगवान बाबर रूप में आते हैं, तो जब भगवान के स्वरूप को ये देखती है तो इसके मन में ये भाव प्रकट हुआ कि यदि ऐसा पुत्र मेरी कोख से जन्म लेता तो मैं उसे दुग्धपान कराती। तो भगवान ने उस समय उसके मन की बात को समझ लिया और आशीर्वाद दिया कि ये तुम यही चाहती हो तो ठीक है, चिंता न करो, ऐसा अवश्य होगा। और जब अपने ही पिता को रत्नमाला ने वधा देखा, जब दान किया था, संकल्प किया था 3 पग भूमि मुझे चाहिए, और भगवान ने विराट रूप धारण करके 3 पग में ही सारा त्रिलोक नाप लिया था और बलि को ब्रह्मपाश में बांध लिया था। तो परीक्षित महाराज उस कन्या ने अपने पिता को बंधा देखा तो कहा कि ऐसे पुत्र को तो जहर देकर के मार देना चाहिए। भगवान कहने लगे, बेटी ये भी तेरी बात पूरी होगी, चिंता न कर। वही रत्नमाला द्वापर में आकर के पूतना के रूप में प्रकट हुई और उसने दोनों ही कार्य पूरे किए हैं। स्तनों में जहर भी लगा करके आई है और माँ का दर्जा भी लेकर के आई है। दुग्धपान कराना किसका कार्य होता है? एक माँ का। तो भगवान ने दोनों ही कार्य पूरे किए हैं। तो ये जो पूतना थी राजा बल की कन्या रत्नमाला थी और अपना जो आशीर्वाद दिया, जो वरदान दिया, वो भी भगवान ने पूरा कर दिया। आज पूतना मौत के घाट उतर जाती है। भोजराज कंस को पता चला कि उस कन्हैया ने पूतना को भी मौत के घाट उतार दिया है।